भावना जी, एक बार वापस हम पैसों पे आ जाते हैं बिल्कुल क्योंकि पैसों से ही पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था। इतनी हाँ। इंटरेस्टिंग बात है आपसे करके निकलती जा रही है ना कि टाइम का भी पता नहीं चल रहा है और जितना जानो उतना कम। जी तो सवाल ये है कि वैसे तो आपने एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई कि पैसा बरसेगा अगर आप वो तेज पत्ते वाला रेमेडी करोगे, बट अगर किसी को सडन मनी चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए और जैसे कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई घर में शादी है, लोन नहीं लेना है या लोन मिल नहीं रहा है, उसके लिए और भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है ना। उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने और एक लाल कपड़ा, 10 छुआरे जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा, कोई भी है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए। एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, वही पूछने है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज़ विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज़ में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहाँ पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहाँ पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितने जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया है, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बोलती हूँ अपने लोगों को, जितने क्लाइंट्स हैं सबको यही रेमेडी करवाती हूँ और बहुत जल्दी उनके काम बन जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज जिनको देखा जाता है कि बहुत अचानक से ग्रोथ मिल गई जी, जैसे कि ये बंदा तो अभी तक इसका नाम नहीं सुना था और इतनी ड्यूरेशन में अभी 1 महीने में इतना ज्यादा फेमस हो गया, तो ये लोग भी कुछ इस तरीके के रेमेडीज करते हैं। देखिए सलमान खान को आप देखते हैं ब्लू कलर का स्टोन पहन के रखते हैं हाथ में, हाँ, क्यों पहनते हैं? पता नहीं, मुस्लिम है ना, हाँ, बट वो फिरोजा पहन के रखते हैं, क्यों रखते हैं? सिल्वर की हमेशा चेन डाल के रखेंगे, सिल्वर पहन के रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं उनका बैलेंस रहे, है ना। ग्रहों पे काम सब कर रहे हैं, अंबानीज की हम बात करते हैं, सभी का मूलांक 1 है उनके घर में, मोस्टली फैमिली मेंबर्स मूलांक 1 के हैं। मूलांक 1 राजा का होता है, सूर्य का होता है। सूर्य हमारे को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाता है, ऐसी मान प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। अगर किसी का सूर्य बलवान है तो उसको उसकी जो है उसको बढ़ाई मिलती रहेगी हमेशा। पॉलिटिशियन होगा, है ना, इस इंडस्ट्री में होगा जिसमें हम हैं, क्रिएटर होगा बहुत अच्छा, या फिर बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाला इंसान होगा, है ना। फिल्म स्टार होगा, उसकी एकदम से मूवी वायरल हो जाएगी। कोई सिंगर होगा, उसकी फटाफट से सूर्य की दशा चेंज हुई, फटाफट से वो पॉपुलर हो गया। एक वो हिमेश रेशमिया जी के साथ आई थी, उनका कुछ सूर्य का फेस चल रहा था उस टाइम पे, जो लेडी आई थी, उन्होंने गाना भी गाया था। तो कहीं ना कहीं वो फेस आपको इतना फेम दिला देता है, इतना नेम दिला देता है कि आपकी वाहवाही होनी शुरू हो जाती है हर जगह। पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार हो गए, क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं, एल्विश यादव हो गए। तो ऐसे लोगों को जो है उनका कहीं ना कहीं सूर्य की दशा जब चलती है तो उनका फेम एकदम से आना शुरू हो जाता है और वो सूर्य की तपस्या भी बहुत करते हैं। मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए माँ बगलामुखी, एक ऐसा बताऊंगी, माँ बगलामुखी एक ऐसी माता है जो कलयुग की देवी हैं जी। बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद ये किसी पॉडकास्ट में आपने नहीं सुना होगा। बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं, बोला जाता है सिर्फ 4 ही देवता और देवी हैं जिनकी आप तपस्या या उनकी जो पूजा आप कलयुग में कर सकते हैं। अब आप बताइए कौन? हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान, ओके, 5 मुखी हनुमान, है ना। और दूसरी शिव भगवान, काली देवी, काली माता जी, काली माता हो गई, भैरवनाथ और बगलामुखी माता। सिर्फ 4 देवताओं की, देवी की आप आराधना करेंगे, आपको इतनी जल्दी चीजें मिल जाएंगी। आप देखते हैं तांत्रिक लोग होते हैं, उनको सिद्धियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं, वो कोई भी काम करा लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी जो सिद्धियां होती हैं वो काली से रिलेटेड, भैरवनाथ से रिलेटेड, बगलामुखी से रिलेटेड। और हिमाचल में एक मंदिर है, टेम्पल, अगर आप वहां चले जाएंगे, कैसा भी केस आपका चल रहा है, मैं लिख के दे रही हूँ कि कैसा भी केस आपका चल रहा है ना, वो विदिन
2-3 मंथ 6 मंथ जितनी भी उसकी इंटेंसिटी होगी केस की, वो बहुत जल्दी खत्म कर देती है। माँ बगलामुखी का अगर यज्ञ आप करा ले वहां पर बैठ कर, तो ये माँ बगलामुखी टेम्पल हिमाचल में है, कांगड़ा जिले में। कांगड़ा जिले जी, मैं वहाँ होके भी आई हूँ और बहुत जब भी हिमाचल जाती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ, और आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मंदिर है जो आपको सब कुछ दे देगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जाओ, और अगली बार जब आप जाओगे तो आप शुक्राना अदा करने ही जाओगे कि थैंक यू, मेरे को ये सब चीज़ें मिल गई। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वहाँ सारे पॉलिटिशियंस जाते हैं। कोर्ट कचहरी से, आप गूगल करना आज, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सारे जाते हैं। फिल्म स्टार्स, कंगना रनौत, सब जाते हैं वहाँ पे, जिनकी भी दुविधा चल रही है या जिनको बहुत जल्दी जो है पॉपुलर होना है, वो लोग वहाँ जाइए और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ पर भी। क्योंकि देखिए कहा जाता है कलयुग में ना, सतयुग में हम रहते थे, श्री राम राम करते थे, कृष्ण जी का अवतार आया, चालाकी भी कृष्ण जी करते थे, है ना, नटखट थे, तो अगर राम के रूप में रहते तो नहीं झेल पाते ना। अब कलयुग आ रहा है, कलयुग का युग है, तो इसमें थोड़े से चालाक स्मार्ट हमें भी बनना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी लोगों की हमें पूजा आराधना करनी पड़ेगी जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो भैरवनाथ जो हैं भगवान शिव का ही रूप है। अगर आप भैरवनाथ की पूजा करेंगे, किसी ने शायद आपके पॉडकास्ट में बोला नहीं होगा या आपने सुना भी नहीं होगा ज़्यादा, भैरव जी की आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, काल भैरव की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी चीज़ें आपकी कुंडली, कुछ भी मैंने भी कुछ प्रेडिक्ट किया है ना कि आपकी कुंडली में ये इम्पॉसिबल है दीक्षा, आपको नहीं मिलेगा, आप काल भैरव से वो भी ले सकती हैं, आप माँ बगलामुखी से वो चीज़ मांग सकती हैं, वो आपको मिल जाएगी। 100% मैं लिख के देती हूँ। तो जो चीज़ कुंडली में नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं। उनका एक मंत्र है, वो भी मैं बता देती हूँ। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम संवया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। थोड़ा सा लंबा मंत्र है, अगर सुनेंगे भी तब भी आपका काम बन जाएगा। तो इनकी पूजना हम घर से कर सकते हैं? घर से कर सकते हैं जी। इनको मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं, इनके लिए अलग से जो है एक मंदिर आपको लेना पड़ता है। बट अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इन सारे जो 4 देवता मैंने बताए, जैसे काली माता का भी आपको पता होगा, घर में जहाँ पे मंदिर है वहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि तामसिक चीज़ों से भी वो प्रभावित, मतलब बलि भी चढ़ाई जाती है ना काली देवी को। तो तांत्रिक प्रवृत्तियों के जितने भी लोग हैं वो सारे अघोरी हो गए हैं ना, इस जितनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो लोग उनकी पूजा करते हैं। तो उनको जो है उन इष्ट के साथ नहीं रख सकते आप, जो हमारे नॉर्मल देवता रहते हैं। बट आप कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं, बैठ के चैंटिंग ही तो करनी है, वो कर लीजिए। कभी भी जब मन करे, साल में 2 साल में आप चले जाए कीजिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइएगा, वहाँ का ऑरा पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। आपने भी सूर्य देवता की बात की थी कि जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है उन्हें बहुत जल्दी नेम फेम मनी मिल जाती है। तो सूर्य देवता को कैसे प्रसन्न किया जाता है? जल दें उन्हें, उसमें कुछ मीठा चावल डाल के दें? देखिए सूर्य देव ऐसे हैं जो कुंडली में अगर अच्छी तरीके से बैठे हैं ना, राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं, अगर आप गलत कर रहे हो तो, क्योंकि वो कुंडली के राजा हैं, खुद ही कुंडली का राजा है सूर्य। अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। नेम फेम मिल रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी होगा। तो उनके लिए आपने करना क्या है, तो सूर्य नमस्कार आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी कर देगा। मैं खुद भी करती हूँ उसको ट्राई, आप लोगों को भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार रोज करना है, संडे को भी करना है उठ के, और 6:30 बजे से पहले सुबह जल जरूर चढ़ाना है। तांबे के लोटे में या तो हल्दी डालकर 1 चुटकी, या फिर जो कुमकुम होती है ना, रोली, वो डालकर। चावल नहीं डालने? चावल भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, 6:30 बजे से पहले मॉर्निंग में। अच्छा, अब काफी सारे लोग हैं जो उठने में जिनको शायद दिक्कत हो सकती है, राइट। तो गंगा जल छिड़क कर भी बिना नहाए भी वैसे ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बट अगर आप कर सकते हैं, नहाना तो बहुत ज़रूरी होता है, ये सभी को पता है। बट अगर आपको लग रहा है कहीं कि मैं नहीं नहा सकता, तो गंगा जल छिड़क के कभी कभी आप शुद्धिकरण करके भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान का कोई मंत्र? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, बट ओम सूर्याय नमः सभी को शायद समझ आता है कि ओम सूर्याय नमः। और जब भी आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो 7 बार करनी है, और पानी का बकेट नीचे रख लेना है।